आज से कई साल पहले सन 1135 में एक घटना घटी थी। उस रात एक राक्षस का जन्म हुआ और उसी रात एक और इंसान का जन्म हुआ और उन दोनों की शक्ल एक जैसी थी। 1135 में जन्मे हिरण्यक्ष ने 2 साल की उम्र में अपने माता पिता की हत्या कर दी थी और हिरण्यक्ष बिना कुछ खाए पिए 10 साल तक जीवित रहा। और दूसरी ओर रुद्रांश, जिसका जन्म भी 1135 में हुआ। रुद्रांश के जन्म के समय ही रुद्रांश बोलने लगा और अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, जो एक आश्चर्यचकित बात है। हिरण्यक्ष जब 10 साल का हुआ तो वो एक गांव में गया जिसका नाम मंस्तापुर था। वहीं पर एक पुरानी हवेली में उसको एक नक्शा मिला जिस पर एक नाम लिखा था। वो नाम था, और उसी नक्शे के दूसरी तरफ दुनिया पर राज करने का रास्ता था। उस नक्शे पर 7 सवाल लिखे हुए थे जिनका जवाब हिरण्यक्ष को ढूंढना था, लेकिन उन सवालों का जवाब पाना इतना आसान नहीं था। अगर वो इन सवालों को ढूंढने में सफल होता है तो उसको उस दुनिया में कोई हरा नहीं पाएगा। दूसरी तरफ रुद्रांश भी 10 साल का हो चुका था। रुद्रांश ने आसपास के लोगों को बात करते सुना कि यहाँ एक शिव मंदिर है जिसका रहस्य आज तक कोई पता नहीं कर पाया। रुद्रांश कुछ दिनों से बहुत चिंतित था और उसे इन रहस्यों के बारे में जानना था और वो रहस्यों के बारे में जानने के लिए निकल पड़ा। इस कहानी के बीच में एंट्री करेगी बंस्तापुर की महारानी माया। एक तरफ हिरण्यक्ष को उनके 7 सवालों के जवाब चाहिए थे और दूसरी तरफ रुद्रांश, जिसको शिव मंदिर के रहस्यों के बारे में जानना था। ये कहानी का मात्र एक हिस्सा है। इस कहानी का अंत इतना भयंकर होगा कि लोगों की रूह कांप जाएगी। इस कहानी के 7 भाग आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इस कहानी को पूरा देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़िए। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।